नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और धमकी आया है भारत के लिए कि अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे वो 100% का टैरिफ रेट लगाने जा रहे हैं। जी आपने बिल्कुल सही सुना। इस वीडियो में मैं मुख्यतः 4 चीज़ों पे बात करूंगा। सबसे पहला, डोनाल्ड ट्रंप 100% एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाने वाले हैं। दूसरा, कनाडा ने ऐसा क्या किया कि जो टैरिफ रेट्स उस पर लगने वाले थे वो थोड़े समय के लिए हॉल्ट हो गए हैं। तीसरा, मैं बात करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे फैसले क्यों ले रहे हैं। और चौथा, मैं बात करूंगा कि बीजेपी और डोनाल्ड ट्रंप की चलने वाली सरकार में ऐसी क्या समानताएं हैं जिससे ऐसे ऐसे आदेश उभर के आ रहे हैं जो कि उस देश के लिए और इस देश के लिए या बाकी सारे देशों के लिए बिल्कुल नींद हराम करने वाली बन चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की इस सरकार ने ऐसा क्या खा लिया है कि भाई बार बार टैरिफ रेट्स भारत पे लगाने जा रही है। अभी तुरंत एक दिन पहले व्हाइट हाउस के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो जारी हुआ जिसमें यह साफ साफ कहा गया कि भारत पे अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे 100% का टैरिफ रेट लगाया जाएगा। पूरी बात को ध्यान से समझने के लिए सबसे पहले उस वीडियो को हम देखते हैं। In fact, I have a handy dandy chart here that shows not just Canada, but the rate of tariffs across the board. If you look at Canada, since you brought it up, American cheese and butter, nearly 300% tariff. You look at India, 150% tariff on American alcohol. You think that's helping Kentucky bourbon be exported into India? I don't think so. 100% tariff on agricultural products from India. Look at Japan, tariffing rice, 700%. President Trump believes in reciprocity, and it is about dang time that we have a president who actually looks out for the interests of American businesses and work. तो वीडियो में जो मोहतरमा थी वो थी कैरोलिन लेविस और ये थी डोनाल्ड ट्रंप की एक मंत्री और इनका ये कहना था कि भारत हमारे लिक्वर पे यानी दारू पर, शराब पर 150% का टैरिफ रेट्स लगाता है। उस प्रोडक्ट का नाम है केंटकी बर्बन। अब आप जरा सोचिए एक बात, भारत में शराब सही बात है व्यापक तौर पर यूज होती है, लेकिन केंटकी बर्बन कितने लोग यूज करते हैं? क्या आपने कभी इसका नाम भी सुना है दोस्तों? मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत उच्च घराने के लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, अयास लोग ऐसे शराब को पीते होंगे। और इतनी कम खपत है भारत में इस शराब की, तो 150% अगर टैरिफ लग भी रहा है तो इससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा घाटा नहीं होने वाला। लेकिन अमेरिका ने इसके बदले, मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ की जो बात अभी वीडियो में हुई, इसमें रेसिप्रोकल चीज वाली कुछ है ही नहीं। आप शराब दे रहे हो और एग्रीकल्चर पर उसके बदले आप टैक्स लगा रहे हो। इसमें रेसिप्रोकल नाम का शब्द का यूज कहाँ है? रेसिप्रोकल का तो ये मतलब हुआ जो जैसा टैरिफ लगाएगा हम उस पर वैसा टैरिफ लगाएंगे। अगर वो शराब पे लगा रहे हैं तो आप भी शराब पे लगाइए। लेकिन ये कहाँ से मनमानी हो गई कि हम शराब पे लगा रहे हैं और आप जो है हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे 700% का टैरिफ रेट्स लगाने जा रहे हैं। अब इससे होगा ये कि भारतीय किसानों को डायरेक्ट मरमाहत करने वाली ये खबर है दोस्तों। हमारी विदेश नीति इतनी खराब हो गई है कि कोई देश हम पे जबरन टैरिफ लगा रहा है। और हम सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब से विदेश दौरे से आए हैं, पीयूष गोयल जब से वाशिंगटन से यहाँ आए हैं, एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री जब से वाशिंगटन से यहाँ आए हैं, उसके बाद लगातार ऐसे शब्द डोनाल्ड ट्रंप के इस सरकार द्वारा भारत को सुनना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों वहाँ गए थे तो फिर क्या बात हुई, क्या करने फिर यहाँ गए थे? इनके जाने आने से कोई अगर फर्क नहीं पड़ता, डोनाल्ड ट्रंप को जो ये विश्व गुरु बनने की होड़ में जो हमारे फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हमारे जो प्रधानमंत्री जो संबोधन किए थे, उसका क्या हुआ? जो ट्वीट किए थे इनके जीतने पे कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस जीत के लिए, उसका क्या हुआ? 56 इंच का सीना का क्या हुआ? विश्व गुरु बनने की होड़ में क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा है। लगातार हमको धमकी आ रही है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वही एक देश का एग्जांपल लेते हैं, कनाडा। कनाडा ने ऐसा क्या किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो उस पर टैरिफ रेट्स लगाए थे उसको वापस ले लिया। ऐसा क्या क्या उस केस स्टडी को सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले कनाडा के बारे में जान लेते हैं। कनाडा हमसे बहुत छोटा बाजार है अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए हम सबसे बड़े बाजार हैं। हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स का आयात वहाँ से करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि भारतीय
प्रोडक्ट्स पे वो सबसे ज़्यादा टैरिफ रेट लगाने की बात कर रहे हैं। तो कनाडा का थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। कनाडा में भी ऐसे ही टैरिफ रेट्स लगाने की धमकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार दे रहे थे। कनाडा ने क्या किया, कनाडा ने डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें डायरेक्ट नाम ले लिया कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे इकोनॉमी को वीक करने जा रहे हैं, लेकिन हम भी चुप नहीं बैठेंगे। हम जो बिजली सप्लाई होती है उस बिजली सप्लाई को बंद कर देंगे। जो नॉर्थ अमेरिका में बिजली सप्लाई होती है कनाडा से दोस्तों, उसको डायरेक्ट उन्होंने कहा कि अगर आप टैरिफ रेट्स लगाएंगे हम बिजली बंद कर देंगे। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप माने नहीं और वो टैरिफ रेट्स लगाने की धमकी बार बार देते रहे। यहाँ तक उन्होंने ये भी कह दिया कि जो स्टील और एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स जो कनाडा से हमारे देश में आता है उस पर हम टैरिफ रेट्स 50% की मात्रा में लगाएंगे। अब कनाडा अगर हमारी तरफ विश्व गुरु मुंह से कहने के बजाय अगर वो धरातल पे काम नहीं करता तो ये टैरिफ रेट्स तो लग गए थे, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि अगर ये टैरिफ रेट्स लागू हो जाएंगे उसके अगले दिन से बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर बिजली आपूर्ति आप बंद कर दोगे तो हम नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देंगे और बिजली की जो समस्या है तुरंत का तुरंत हल कर देंगे। लेकिन फिर भी कनाडा दोस्तों डटा रहा और बोला कि आपको जो करना है करिए। और इसका नतीजा ये हुआ कि कल यानी 12 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने उस फैसले को वापस ले लिया। सोचने वाली बात है कि हम विश्व गुरु मुंह से बार बार कह रहे हैं, 56 इंच का सीना कह रहे हैं, लेकिन कनाडा ने वो कर दिखाया जो भारत को आज करना चाहिए। अब उल्टा अमेरिका कह रहा है कि भैया हम टैरिफ रेट्स नहीं लगाएंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कनाडा कि आप जो डेयरी प्रोडक्ट्स पे जो टैरिफ रेट्स लगा रहे हो उसको थोड़ा सा कम कर दो। अब ये जो धमकी थी वो रिक्वेस्ट में बदल गई और भारत के लिए अभी भी धमकियाँ बार बार आ रही हैं। अंतर इतना ही है, हम विश्व गुरु हैं, हम मुंह से विश्व गुरु बनते हैं, उन्होंने काम किया। हम अमेरिका के लिए बहुत बड़े बाजार हैं, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, और अमेरिका हमें धमकी ऐसे नहीं दे सकता। अगर हम चाहें हमारी विदेश नीतियाँ अच्छी हों तो हम उल्टा जवाब दे सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि हमारी विदेश नीतियाँ अच्छी नहीं है, और अगर अच्छी रहती तो हम कनाडा जैसा पलटवार ऑलरेडी कर चुके होते। अब जो तीसरी चीज़ की मैंने वादा किया था कि तीसरी चीज़ पे हम बात करेंगे कि आखिर ट्रंप ऐसा बार बार क्यों कर रहे हैं। तो ट्रंप का ऐसा बार बार कहने का मेरा ऐसा एनालाइजेशन है कि ट्रंप सरकार पूरी तरीके से अब इलॉन मस्क के अंडर में काम कर रही है। इलॉन मस्क से बार बार मीटिंग, बार बार इलॉन मस्क की बड़ाई अपने ट्वीट्स द्वारा ये साफ साफ जाहिर करता है कि अब ये सरकार अपने वादे, अपने मुद्दे और अपने एनालाइजेशन पे कम और इलॉन मस्क के अकॉर्डिंग ज़्यादा चल रही है। कैसे इलॉन मस्क की भलाई हो, कैसे इलॉन मस्क को ज़्यादा फायदा हो। और याद करिए दोस्तों, इसका पहले मैंने वीडियो बनाया था कि टेस्ला के आगे भारत सरकार झुक गई, और इसका सीधा सीधा मतलब था कि टेस्ला पे जो टैरिफ रेट्स 200% का लगना था वो घट के 15% पे आ गया था। याद करिए नितिन गडकरी का भाषण, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि टेस्ला को अगर भारत में आना है तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी और नहीं तो 200% टैरिफ रेट्स देना पड़ेगा, और वो घट के 15% आ गया। कोई सवाल नहीं गोदी मीडिया में, हमारे अंधभक्त का कोई सवाल नहीं, सब कोई खुश है, पॉजिटिव है, भाई टेस्ला आ रही है, भारत आ रही है, लेकिन जो हमारे वादे थे, जो हमारे कमिटमेंट थी, वो कहाँ गई। तो इसका मतलब सीधा है कि इलॉन मस्क को कैसे फ़ायदा होगा वो सबसे ज़्यादा देख रही है आज ट्रंप सरकार। ट्रंप सरकार के कुछ ट्वीट्स का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, एक बार उस स्क्रीनशॉट को आप देख लो, फिर आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। साफ साफ कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप, इलॉन एंड एक्स लीव द ओवल ऑफिस एंड हेड ओवर टू द साउथ पोर्टिको ऑफ द व्हाइट हाउस वेयर इलॉन हेल्प पोर्ट यूएस को उन्होंने क्या क्या टैग किया है, चूज हिज न्यू टेस्ला। तो ये आप जाकर वीडियो भी देख सकते हो, इतनी बड़ाई इलॉन मस्क की आखिर क्यों हो रही है। एक ट्वीट आया था जो रीसेंट है, वन डे एगो, इलॉन मस्क एज ए फंक्शन ऑफ द ग्रेट पॉलिसीज ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। इलॉन मस्क ने क्या कहा वो डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर रहे हैं, ठीक है। उनका ये कहना था, एज अ फंक्शन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिसीज ऑफ द प्रेसिडेंट ट्रंप एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड एन एक्ट ऑफ फेथ इन अमेरिका, टेस्ला इज गोइंग टू डबल व्हीकल आउटपुट इन यूनाइटेड स्टेट्स विद इन द नेक्स्ट 2 years। उनका ये कहना है कि इलॉन मस्क ये कह रहे हैं कि अगले 2 सालों में हम प्रोडक्शन यूनिट को डबल करने जा रहे हैं अमेरिका में। सोचिए दोस्तों, एक राष्ट्रपति की क्या ऐसी मजबूरी है कि वो एक व्यापारी की बातों को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर रहा है। सोचने वाली बात है। अब उसके जस्ट पहले उन्होंने कहा था कि नंबर 1 इट्स ग्रेट प्रोडक्ट। इनका ये कहना है कि ये जो प्रोडक्ट है वो नंबर 1 है। इलॉन मस्क की टेस्ला जो है नंबर 1 है, डायरेक्ट कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आगे लिखते हैं दोस्तों, एज गुड एज इट गेट्स एंड नंबर 2 बिकॉज इलॉन मस्क हैज डिवोटेड हिज एनर्जी एंड हिज लाइफ टू डूइंग दिस एंड आई थिंक ही हैज़ बीन ट्रीटेड वेरी अनफेयरली। उनका ये भी कहना है कि इलॉन मस्क को अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है।
अब ये कहाँ तक सही है कि एक सरकार को किसी व्यापारी के ऐसे बड़ाई और ऐसे उसकी बचाव किया जा रहा है? इसका सीधा मतलब है कि ट्रंप सरकार अभी वो नियम कानून ज़्यादा बनाने में जुड़ी हुई है जिससे इलॉन मस्क को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अब सोच आपके ऊपर है कि कैसे भारत में भी क्या ऐसा ही होता है? भारत भी आज क्या चुप इसी वजह से है कि अडानी का जो केस अमेरिकन कोर्ट्स में चल रहा है, उस केस की वजह से क्या चुप है? अडानी पे जो घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे थे, क्या उस कारण भारत की विदेश नीतियाँ कमज़ोर पड़ती जा रही हैं? क्या यही मजबूरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? आप कुछ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अडानी के बहुत ही करीब हैं और अपने आप को निजी भी बताते हैं विदेश में जाकर के। सोचने वाली बात यह है कि क्या अमेरिका और भारत आजकल सेम ट्रैक पे हैं? क्या अमेरिका इलोन मस्क के अंडर में काम कर रही है? क्या भारत अडानी के अंडर में काम कर रही है? सोचना आपको है। क्या भारत सरकार इसीलिए चुप है कि अडानी का जो केस अमेरिका में चल रहा है उस पर ज़्यादा कार्रवाई न हो? क्या अमेरिका ऐसे नियम कानून बना रही है जिससे इलोन मस्क के टेस्ला को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो? सोचना आपके ऊपर है। और क्या कुछ आपका कहना है मेरे कमेंट सेक्शन में आके बताइए। बहुत सारे लोग गंदी गंदी बातें करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब मैं सारी चीज़ों का फैक्ट्स देता हूँ तो फिर आप समझते क्यों नहीं है? क्यों अपने दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें जाने नहीं देते? कौन रोक रहा है आपको? क्या ऐसा दिमाग में आपके है जो रोक रहा है मेरे इस फैक्ट्स को जानने के लिए? अगर इसमें कुछ गलती है उस चीज़ को आप कमेंट में बताओ। अगर कुछ मेरे से त्रुटियां हैं मेरे फैक्ट्स चेक में या मेरे एनालाइजेशन में, वो चीज़ आप बताओ। अब ज़बरदस्ती आप किसी को चमचा या कुछ घोषित करने से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं जो बातें कहता हूँ वो फैक्ट्स के थ्रू कहता हूँ और आप जो लिखते हो वो विदाउट फैक्ट्स लिखते हो। सो दैट इज़ अ डिफरेंस। इस डिफरेंस को कम करिए। आइए एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि कमेंट सेक्शन आपको इसलिए है कि आप एक हेल्दी डिस्कशन करिए। और बहुत सारे लोग आके गंदा लिख भी देंगे तो मैं उनको कुछ नहीं कर सकता और मैं उनको डिलीट भी नहीं करने वाला। हो सकता है कि आगे चल के उनको ये समझ है और वो ढूंढ ढूंढ के वो कमेंट्स डिलीट करें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन यही कहूँगा कि अगर आपको फैक्ट्स चेक करना है, सच्चाई के साथ लड़ना है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।